हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज आपका भाई आपको कराने वाला है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स दिसंबर 2025 का पूरा पेपर सॉल्व। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको जो है सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि इजीली आपको और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने चैप्टर वाइज हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा है कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर कर देने वाले हैं। तो अगर आपको और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक चेक करो, जाओ और चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स को कवर करो। ओके, तो चलो आज हम करते हैं अपने दिसंबर 2025 के पेपर को सॉल्व, जिसमें क्या है मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है कवर करा दूंगा। ओके, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस भाई पे भरोसा रखो। आपका भाई आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि भाई ने कर लिया अच्छी खासी रिसर्च, एनालिसिस कर लिया है पेपर को, हर चीज को एनालाइज करके आपके लिए क्या है आपकी झोली में सारी की सारी चीजें डाल दी है। बस आपको करना क्या है, बस आपको खाना है उसे, बस और कुछ नहीं। खाने का मतलब ये कि बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और देखना है, बस आपकी तैयारी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने दिसंबर 2025 के पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है तो सुनो, आपको जो है इस पूरे के डिटर्मिनेंट को 4a² b² मल्टीप्लाई c² के बराबर दिखाना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ, जब भी तुम डिटर्मिनेंट में से किसी एलिमेंट को कॉमन निकालते हो ना, सुनना ध्यान से सुनना, जब भी तुम डिटर्मिनेंट में से किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकालते हो ना, तो या तो वो किसी एक रो से बाहर आता है या तो वो किसी एक कॉलम से बाहर आता है। ये बात आपको जो है अपने दिमाग में रखनी है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझको जो है क्या चाहिए, ए बी सी बेटा क्या चाहिए मुझे, बाहर को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ध्यान से देखूंगा कि मेरे रो वन में, मैं ध्यान से देखूंगा कि मेरे रो वन में ए तीनों में ए आ रहा है, तो रो वन में जो मेरा ए है वो क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, रो वन से क्या करूंगा, मैं रो वन से क्या करूंगा, मैं रो वन से अपने ए को कॉमन ले लूंगा। तो ए को जब कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा -a, क्योंकि ए के जा चुका है। यहां पर बचेगा बी और यहां पर बचेगा सी। इसी प्रकार से अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो बेटा रो टू में ध्यान से देखो तो बेटा कौन कॉमन आ रहा है, आपका बी कॉमन आ रहा है। रो टू में कौन कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट में जो बी है बेटा वो मल्टीप्लाई में है। तो यहां से मैं कॉमन निकालूंगा बी, तो यहां से बी निकालूंगा तो यहां बचेगा ए, यहां बचेगा -b, यहां बचेगा सी। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहां पर सी कॉमन है, यहाँ बचेगा ए, एक सी बाहर चला गया, एक यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा -c। हो गया, इतना इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब तूने रो से तो कॉमन निकाला, तू कॉलम से भी बाहर निकाल सकता है एट अ टाइम। तो मैंने ध्यान से देखा कि मेरे कॉलम वन में देख, कॉलम वन में देख ए कॉमन आ रहा है, कॉलम वन में देख दोबारा से मेरा ए कॉमन आ रहा है, कॉलम टू में मेरा बी कॉमन आ रहा है, कॉलम तीन में मेरा सी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम वन में से बेटा ए को बाहर निकाल लूंगा। ए को जब बाहर निकालूंगा तो ए मल्टीप्लाई ए कितना हो जाएगा, a²। अबे भाई वो भी बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई में निकलेगा, ये भी मल्टीप्लाई में वो भी मल्टीप्लाई में, ए का ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, a² मिलेगा, a²। यहां से बेटा सेकंड कॉलम से जब b निकालोगे तो b², थर्ड कॉलम से c निकालोगे तो c²। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 1 और 1, यहाँ बचेगा 1 -1 1 1 1 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालना मैंने आपको डिटर्मिनेंट की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अरे नहीं आता ना, जा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का वीडियो देख कर आ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। डिस्क्रिप्शन जा चेक कर, अभी लिंक मिलेगा तुझे, वहां पर मैंने हर चीज तुझे करके सिखाई है, हर चीज डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने तुझे बहुत अच्छे से समझाई है। ठीक है, और अगर तुझे तो भी और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो डिटर्मिनेंट के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है यार अलग से, जाओ चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, सब कुछ बना बनाया तुम्हारे भाई ने तुमको दे दिया है। आई बात समझ में? चल क्या देखो, यहाँ देखो, फर्स्ट रो से खोलेंगे भाई डिटर्मिनेंट को, फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को खोलेंगे। पहला एलिमेंट लिया -1, कहां पर आ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, -1 1 1 -1 -1 1 -1, यही आएगा ना। हाँ, उसके बाद सेकंड एलिमेंट माइनस, फिर बेटा सेकंड एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, 1 1 1 -1 1 1 1 -1 प्लस थर्ड एलिमेंट लेंगे 1। फर्स्ट रो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे, 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1।
आओ डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा ही। -1, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या मिलेगा 1, -1, 1 फिर -1 1 जा 1, ठीक है। आगे आओ, -1 -1 -1, 1 1 जा 1 +1 आ जाएगा। अरे इधर देखना, फिर माइनस करोगे फिर प्लस माइनस माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे यार ये ले, 1 1 जा 1, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेगा तो -1 मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस जब दो साइन एक साथ आए तो ये पूरा तो 0 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या मिलेगा -2, -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो क्या मिलेगा, -1 से करेगा तो क्या मिलेगा प्लस का 2, 1 1 जा 1, 1 + 1 2, 2 1 जा 2, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से करेगा तो क्या मिलेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये देख आया नहीं आया, अबे देख कितना लल्लू क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ था कुछ इस क्वेश्चन में, अबे कितना लल्लू क्वेश्चन था यार डिटर्मिनेंट का। यही करना होता है, देख पहले ये चीज देख, तुझे निकालना क्या है, अबे तुझे लाना क्या है, फिर उसके हिसाब से ऑपरेशन लगा। आई बात समझ में? चल अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, बहुत आसान है ये भी। तुझे क्या करना है, ए स्क्वायर को 5a के बराबर प्रूव करना है। एक बात तुझे बताऊं, एक बहुत मजे की बात बताता हूं, तू कुछ भी चैप्टर छोड़, कोई भी चैप्टर छोड़ दे भाई, फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मत छोड़ियो, बिल्कुल मत छोड़ियो भाई। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बिल्कुल मत छोड़ियो भाई। कभी कभी इसी चैप्टर से 25 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने नंबर के? 25 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एक सिंगल इसी चैप्टर से, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। मिनिमम मैं बताऊं तो 15 से 25 नंबर के बेटा क्या है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अंडर एस्टिमेट मत करना। सुन ले बात को, अभी देख ले, तुझे दिखा दिया 10 नंबर का डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, इसका क्वेश्चन 10 हो गया। अभी आगे भी होगा, देख दिखाता हूँ तुझे। हाँ यही कोई होना चाहिए, देख दिखाता हूँ, इसी का ही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। हाँ 10 नंबर का हो गया ना, शायद इसमें नहीं है। हाँ ये देखिए, रही रहा, ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने वाला, इसमें भी ये भी देखते रहा डिटर्मिनेंट से। हो गया 15 नंबर का, हो गया ना 15 नंबर का। ये ले, ये देख ले भाई, ये देख ले कितने नंबर का पता है ये, बस कितने नंबर का पता है, 5 नंबर का। ले 20 नंबर का ये हो गया क्वेश्चन, देख ले 20 नंबर का लगभग आया भाई, देख ले इस चैप्टर से 20 नंबर का। देख ले दिसंबर 2025 जो तुम्हारा लेटेस्ट एग्जाम हुआ है यार, अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर का, उसमें देख ले इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर से 25 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। इसलिए कह रहा हूं भाई, कुछ भी छोड़ कुछ ना छोड़, लेकिन भाई इस चैप्टर को मत छोड़ियो, समझ गया, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को। क्लियर? चल भाई यहाँ देख, यहाँ देख क्या करना है, तेरा ए इसके बराबर है तो तुझे प्रूव करना है कि तेरा ए स्क्वायर जो है 5a के बराबर होगा। तो कुछ मत कर, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 -2 3 और 6। सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। बेटा सुन, जो मैट्रिक्स तेरी पहले लिखी है बेटा उसके रो को पकड़ेंगे, और जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके कॉलम को पकड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले की रो को फर्स्ट वाले की कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो -1 की पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है -2, तो -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी फर्स्ट रो को बेटा और कौन सी कॉलम बची है, सेकंड वाली कॉलम बची, तो -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, प्लस 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। अरे किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली रो को पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पकड़ेंगे सेकंड रो को, सेकंड रो को पकड़ेंगे, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो। 3 की मल्टीप्लाई -1 से, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6। चल भाई जरा करके देखें, निकालते हैं क्या आता है।
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2, 6 दूनी 12, माइनस 3 प्लस 18, माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 36। सॉल्व कर, मैट्रिक्स क्या मिलेगी? माइनस का 5, 12 में से 2 गया 10, बड़ी वैल्यू क्या के माइनस है तो माइनस, 18 में से 3 गया 15, बड़ा कौन है 18, 18 का के प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहां मिलेगा प्लस का 30। ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। आगे देखो, आगे देखो, अब निकालेंगे 5a। क्या निकालेंगे? 5a। 5 यानी कि a मल्टीप्लाई ए क्या तुम्हारा? -1 -2 3 और 6, माइनस का 5, माइनस का 10, 15, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो आगे भाई बराबर देख ले भाई, तेरा ए स्क्वायर जो है, तेरा जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है? ए स्क्वायर जो है किसके बराबर आ रहा है? ए स्क्वायर बराबर आ रहा है 5a के। किसके बराबर आ रहा है? ए स्क्वायर जो है 5a के बराबर आ रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है बेटा कैसी आ रही है? सेम आ रही है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो चल देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को मद्देनजर रखते हुए बेटा तुमको क्या करना है? तुमको जो है इस पूरी क्वांटिटी को क्या करना है बेटा? इस पूरी क्वांटिटी को एन स्क्वायर के बराबर दिखाना है। क्या ये हर नेचुरल नंबर के लिए, जहां पर एन आपका क्या है बेटा? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर के लिए आपकी जो ये कंडीशन है वह इसके बराबर आएगी कि नहीं? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कुछ नहीं करते, हम लेते हैं 3 वैल्यू। पहली वैल्यू लेंगे 1, दूसरी लेंगे k, तीसरी लेंगे k+1, और तीनों पे दिखा देंगे कि बेटा क्या है, आपका जो LHS है वो RHS के बराबर है। और अगर बेटा क्या है, इन 3 वैल्यू पर आपका जो LHS है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो मतलब कि बेटा क्या, ये पूरे के लिए क्या होगा? पूरे नेचुरल नंबर के लिए बराबर होगा। तो सुनो, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप चेक करोगे इसको कहां पर? टू चेक एट n = 1, यानी कि इसको चेक करोगे बेटा कहां पर? n = 1 पर। तो 1 आपको कहीं पुट नहीं करना, केवल इसमें पुट करना है। तो 2 × 1 - 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, 1 = 1, यानी कि एट n = 1 आपका जो LHS है वो किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है। तो मैं ये बात कह सकता हूं, क्या बात कह सकता हूं? मैं ये बात कह सकता हूं, इट इज ट्रू एट n = 1। ठीक है, अब मैं इसको चेक करूंगा बेटा किस में? n = k पर। तो चेक एट n = k, तो जहां जहां पर मुझे बेटा n दिख रहा है मैं क्या पुट कर दूंगा? k पुट कर दूंगा। k पुट करके बेटा क्या है, एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर k+1 में बेटा उसी इक्वेशन को पुट करूंगा। ठीक है, चलो भाई, क्या है? 1 + 3 एंड सो ऑन करते करते प्लस 2n - 1, n की जगह पे क्या आ जाएगा? k, 2 k - 1 = k²। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, इसी चीज को मैं नाम दे दूंगा, इसी चीज को मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, चलो चलो चलो, अब चेक करेंगे कहां पर? टू चेक एट n = k+1। अब कहां पर चेक करूंगा इसे? n = k+1 पे चेक करूंगा। तो 1 + 3 प्लस करते 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 प्लस 2 ब्रैकेट लगा के k+1, तेरे n की जगह पर आया है k+1। पूरे n के साथ जो है, पूरे n के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई में है, इसीलिए क्या होगा? जब तू n की जगह पर, जब तू n की जगह पर k+1 रखेगा तो तेरे k+1 के साथ पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाई में रहेगा? 2 - 1 = k+1 का होल स्क्वायर। चल आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 1 + 3
करते करते प्लस, यहां मिलेगा मुझे 2k प्लस 2 माइनस 1, करते करते प्लस माइनस माइनस 2k प्लस 1। अब भाई यहां ये रिलेशन से, इस रिलेशन से ये तो कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा, इस रिलेशन में ये तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। तो सुनो, जब भी बेटा क्या है ना, जब भी आप k+1 पुट करोगे ना, तो हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक कदम पीछे जाना है। हर क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, एक कदम पीछे जाना है। फिर से सुनो, आपको हर क्वेश्चन में, PMI के हर क्वेश्चन में k+1 पुट करते समय एक कदम आपको पीछे जाना है। जब बेटा क्या करोगे, आप k+1 की वैल्यू पुट कर लोगे, तो देखो पीछे जाने के लिए आपको क्या पहचानना पड़ेगा, पैटर्न पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, पैटर्न। अरे मास्टर जी पीछे ही क्यों जाना है, तो देख बेटा यहाँ पर 2k+1 है, वहां पर 2k-1 है, यहाँ पर आ रही है छोटी वैल्यू, यहाँ पर आ रही है बड़ी वैल्यू, तो ये छोटी वैल्यू कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं पीछे आ रही होगी, पीछे आ रही होगी। तो इसलिए बेटा क्या है, इसको पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। अभी देख, अभी दिख जाएगा तुझे, देख। और जाने के लिए तुझे क्या है, पैटर्न पहचानना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से। जब मैं एक कदम पीछे जाता हूं, जब मैं इस सीरीज में एक कदम पीछे जाता हूं, तो मेरे नंबर में से कितना कम हो रहा है। जब मैं एक कदम पीछे की ओर जाता हूं, तो मेरे नंबर में से कितना कम हो रहा है, 2। आगे बढ़ता हूं तो 2 प्लस होता है, 1 के बाद 3 आ जाता है, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा। लेकिन अगर मैं पीछे को आता हूं, अगर मैं पीछे को आता हूं, तो पीछे आते समय क्या होगा, पीछे आते समय क्या होगा, मेरा जो नंबर है बेटा, उसमें से कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। 3 में से 2 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसी मैं इस नंबर में एक कदम पीछे आऊंगा, इस नंबर से एक कदम पीछे आऊंगा, तो मेरे एग्जिस्टिंग नंबर में से कितना माइनस हो जाएगा, 2। तो जब 2 माइनस होगा तो मुझको क्या मिलेगा, 2 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, 2k-1। क्या मिलेगा, 2k-1। तो इधर देखो, 1 + 3 करते करते 2k-1 प्लस 2k+1, k+1 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या मैं k² लिख सकता हूं कि नहीं, इस पूरे की जगह पे क्या मैं k² लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा k², इस पूरे की जगह पे आ जाएगा k² प्लस 2k+1। अब इधर देख, k+1 के होल स्क्वायर को ओपन कर ले, k+1 के होल स्क्वायर को ओपन करेगा तो क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। k² प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k² प्लस 2k प्लस 1। तेरा LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो तू बोलेगा हेंस इट इज ट्रू एट n इज इक्वल टू k+1, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका जो m है बेटा वो n के बराबर नहीं है, फिर आगे या m टाइम्स ऑफ द nth टर्म, यानी कि बेटा आपकी m टर्म का बेटा m टाइम्स जो है किसके बराबर है, nth टाइम है बेटा किसका, बेटा n टर्म का। तो आपको बेटा ये प्रूव करना है कि आपका जो m प्लस nth टर्म है बेटा वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये सिंपल सी बात बोली गई है क्या, कि m टाइम्स बेटा किसका, mth टर्म का, mth टर्म का जो m पोजीशन की टर्म है बेटा उसका जो m टाइम्स है, यानी कि m मल्टीप्लाई वो किसके बराबर है, वो बराबर है बेटा n मल्टीप्लाई nth टर्म के बराबर है। वो किसके बराबर है, nth टाइम है बेटा किसका, nth टर्म का। ठीक है बेटा, तो आपको जो प्रूव करना है बेटा वो क्या प्रूव करना है कि जो आपकी m प्लस n टर्म है बेटा वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको ओपन करेंगे। किसको ओपन करेंगे, ये जो चीज हमको ये गिवन है ना, ये कंडीशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो आपको ये चीज मालूम है कि AP की किसी भी पोजीशन की जो टर्म है बेटा वो किस फॉर्मूले से निकलती है, इस फॉर्मूले से निकलती है। तो आपकी जो m पोजीशन की टर्म है, आपकी जो m पोजीशन की टर्म है बेटा वो कैसे निकलेगी, a प्लस
m की जगह पे n की जगह पे कौन आ जाएगा m पोजीशन की टर्म निकाल रहे हो तो बेटा n की जगह पे m आएगा, ठीक है। तो और n पोजीशन की टर्म निकालोगे तो n की जगह पर कौन आएगा आपका n आएगा। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है m टाइम बेटा किसका mth टर्म का, और mth टर्म आपकी क्या a प्लस m माइनस 1d। अरे mth पोजीशन की टर्म की बात हो रही है तो m की जगह पे कौन आ जाएगा m आ जाएगा ना। सेकंड पोजीशन की टर्म की बात होती है तो n की जगह पे कौन आ जाता है 2 आ जाता है ना। इसी प्रकार से अगर nth पोजीशन की टर्म की बात हो रही है तो n की जगह पर m आ जाएगा, nth पोजीशन की टर्म की बात हो रही है तो n की जगह पर n ही रहेगा। n टाइम्स किसका, n टाइम्स nth पोजीशन की टर्म का, तो a प्लस n माइनस 1d। ये समझ में आ गया इतना। अब बेटा इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो इसको। इस m की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो am प्लस इस m की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगी तो m मल्टीप्लाई में m माइनस 1d, ठीक, इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो an प्लस n की मल्टीप्लाई बेटा करोगे तो n माइनस 1d। सो ठीक है। अब बेटा इधर देख, तू ये a वालों को एक साथ कर ले, इस a वाले को क्या कर एक साथ कर ले, इनको एक साथ कर ले। तो ये n यहाँ पे देख, ये an यहाँ पे प्लस का इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, तो a m माइनस a n हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको बेटा उठा के इधर लिया तो n माइनस n माइनस 1d, n माइनस 1d माइनस m m माइनस 1d। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इस पूरे को उठा के इक्वल टू के उधर ले गया मैं, और कुछ नहीं। अब यहां से देख, इधर a कॉमन है तो a को बेटा कॉमन ले लेगा तो क्या बचेगा m माइनस n, a को तू जैसी कॉमन लेगा तो यहां पर क्या बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई n से करेगा तो n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई d, माइनस m की मल्टीप्लाई m से करेगा तो m स्क्वायर माइनस m की मल्टीप्लाई बेटा उससे करेगा तो प्लस का m। मुझे इसको ऐसे ही रहने दे, बाहर रहने दे, बाहर रहने दे, माइनस n को बाहर रहने दे भैया। साथ साथ d को भी मल्टीप्लाई कर ले क्या, साथ साथ d को भी मल्टीप्लाई कर ले क्या, d को भी रहने दे, d को रहने दे, d को रहने दे भी। माइनस m की मल्टीप्लाई देख, माइनस m की मल्टीप्लाई बेटा m से करेगा तो माइनस m स्क्वायर, माइनस के साइन को बाहर रहने दो, माइनस d को, m को केवल करो। इस d को बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन में ना तीनों, तो बेटा तीनों को आप ऐसे कैसे भी करके अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। d भी कर ही लो साथ में, चलो d भी साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, d भी कर देते हैं, n स्क्वायर d माइनस एन डी। अरे d भी मल्टीप्लाई कर लिया ना, d भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब देख पहले d मल्टीप्लाई कर लो फिर m मल्टीप्लाई करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। dm माइनस d, अब करो n स्क्वायर d माइनस एन डी, माइनस m की मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस m स्क्वायर d, माइनस माइनस प्लस तो एम डी। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। तो बेटा इधर देख, अब n स्क्वायर वाले को m स्क्वायर वाले के पास कर ले, n वाले को n वाले के पास कर ले, क्योंकि यहां पर भी अगर m माइनस n आ रहा है तो तुझे यहां पर भी कोशिश करनी है m माइनस n लाने की। तो m माइनस n लाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के पास कर लूंगा और बिना स्क्वायर वाले को बिना स्क्वायर वाले के पास कर लूंगा। तो n स्क्वायर डी माइनस m स्क्वायर डी माइनस एन डी प्लस एम डी, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, मुझको चाहिए यहां पर m माइनस एन, यहां पर m पॉजिटिव है, यहां पर m कैसा है, नेगेटिव है। चलो पहले d को कॉमन लो, यहां से देख अगर मैं d को कॉमन लूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, यहां से d को कॉमन लूंगा तो मिलेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस यहां से अगर मैं बेटा d को कॉमन लूं तो यहां बचेगा n माइनस m। अरे नेगेटिव नंबर को कॉमन लेने से क्या होता है, नेगेटिव नंबर को कॉमन लेने से जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। तो जैसे ही मैं देख यहां से बेटा क्या करूंगा, माइनस डी को कॉमन लूंगा तो जो माइनस का था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा। लेकिन बच्चा मुझको यहां पर ध्यान से देख, यहां पर मुझको दिया है m पॉजिटिव n नेगेटिव, यहां m पॉजिटिव है लेकिन यहां पर n नेगेटिव है। तो यानी कि मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उलटफेर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उलटफेर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे m को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और n को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ऐसा केस जब भी तुम्हारे सामने आए, क्या बेटा कि तुम्हें क्या करना है, अपने ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट्स का साइन बदलना है। मेरे दिमाग में कैसे आया कि मुझे ब्रैकेट के एलिमेंट्स का साइन बदलना है, क्योंकि बेटा इधर जो है तेरा m माइनस n है लेकिन इधर तुम्हारा n माइनस m है। मुझको क्या चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरे के पूरे सॉल्व हो जाए तो बेटा इनका क्या है, सेम होना कैसा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सेम बनाने की कोशिश करूंगा। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस के साइन को कॉमन लूंगा। माइनस के साइन
साइन को कॉमन लेने से पता है क्या होता है, माइनस के साइन को कॉमन लेने से होता है जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा। तो जो माइनस में हुआ करता था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में हुआ करता था वो माइनस में हो जाएगा। अब देख आ गया कि नहीं आ गया, m-n जैसा। सिमिलरली यहां पर भी करूंगा, जैसे ही मैं -1 को इसमें से कॉमन लूंगा तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस। इसमें यहाँ पे ऐसे डंडी खींच देता हूं ना, सेपरेशन हो जाएगा थोड़ा। अब इधर देखो, इधर देखो, a m-n इज इक्वल टू माइनस का d। अब देख बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है बेटा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, a प्लस बी a माइनस बी प्लस डी m-n। तो देख बेटा यहां पर कौन कौन कॉमन है, यहां पर d कॉमन है, m-n d m-n d m-n d m-n कॉमन है, तो बेटा क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा। तो d m-n को जैसे ही मैं यहां से कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, d और m-n को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का m प्लस n। ब्रैकेट क्यों लगाया भाई, ये माइनस का साइन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो जैसे ही मैंने बेटा d m-n को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, माइनस का m प्लस n। डी m-n बेटा कॉमन किया तो जहां पर बेटा कुछ नहीं बचता वहां पर क्या बचता है आपका प्लस का 1, जहां पर बेटा कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है तुम्हारा प्लस का 1। अब m-n देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये और ये आपस में कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में जाके बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। आई बात समझ में। अब a जो है किसके बराबर आ गया, d प्लस माइनस माइनस m माइनस n प्लस 1, इसके बराबर आ गया तुम्हारा d। अब d की मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो माइनस dm माइनस dn प्लस d, तो ये आ गई तुम्हारी a की वैल्यू, क्या आ गई तुम्हारी a की वैल्यू आ गई। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, इसको इधर ले आया मैं थोड़ा सा साइड में, चलो हाँ अब थोड़ी जगह बन गई है। अब तुमको क्या करना है, अपनी m प्लस nth टर्म को बेटा किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। फिर से तो m प्लस nth टर्म जो होगी वो किसके बराबर होगी, a प्लस m प्लस 1 m प्लस n माइनस 1d। अरे देखना भाई किसी भी nth पोजीशन की टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। सेकंड पोजीशन की टर्म निकालनी है तो बेटा n की जगह पे 2 आ जाता है, थर्ड पोजीशन की टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से बेटा क्या तुम्हें m प्लस nth टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, m प्लस nth टर्म निकालनी है, इसलिए बेटा तेरी n की जगह पर कौन आ गया, m प्लस n आ गया माइनस का 1d। ठीक है चल भाई अब देखते हैं कि 0 के बराबर आएगी कि नहीं, आओ देखें। तो a प्लस, अब बेटा d के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, dm प्लस dn माइनस d, dm प्लस dn माइनस d, ये आ जाएगा। अब बेटा तुम a की जगह पे वैल्यू पुट करो, a की जगह पे क्या करोगे, तुम अपनी वैल्यू को पुट कर दोगे, तो a की जगह पे क्या पुट कर दोगे, a की जगह पर आ जाएगा माइनस dm माइनस dn प्लस d, फिर प्लस dm प्लस dn माइनस d। अरे देखना इस a की जगह पे मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दी, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने क्या करी, इस a की जगह पे रख दी, माइनस का dm प्लस का dm माइनस का dn प्लस का dn प्लस का d माइनस का d, यानी कि मेरी जो a प्लस nth टर्म है बेटा वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। ये चीज तो मुझको प्रूफ करनी थी, मुझको ये चीज तो प्रूफ करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि आपका जो z है बेटा वो कहां से बिलोंग करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि आपका z एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर मॉड ऑफ z माइनस आई जो है बेटा किसके बराबर है, मॉड ऑफ z प्लस आई के बराबर है। तो तुमको प्रूव करना है सिंपल सिंपल कि जो
इमेजिनरी पार्ट है बेटा किसका, आपके z कॉम्प्लेक्स नंबर का, z कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, तो इधर देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या है, z माइनस आई इज इक्वल टू z प्लस आई। जहां पर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लोगे, आपने मान लिया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है x प्लस आई वाई। क्या है बेटा, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, x प्लस आई वाई जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहां पर x आपका क्या है, रियल पार्ट, y आपका है इमेजिनरी पार्ट। x आपका रियल पार्ट है और y आपका इमेजिनरी पार्ट है। बात क्लियर है। इमेजिनरी पार्ट बेटा क्या होता है आपका, इमेजिनरी पार्ट आपका वो पार्ट होता है जिसके साथ बेटा i मल्टीप्लाई में होता है। क्लियर है। चलो चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब इसको पुट करो। z की जगह पर आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस आई, x प्लस आई वाई प्लस आई। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करो। आई बेटा दोनों में है, आई क्या बेटा दोनों में है, तो आई को मैं ले लूंगा कॉमन। तो आई को जैसी कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा y, यहाँ पर बचेगा -1। सिमिलरली यहाँ पर x प्लस, दोनों में i आ रहा तो बेटा i को ले लूंगा मैं कॉमन, y प्लस 1। जहां कुछ नहीं बचता बेटा वहां पर कौन बचता है, तुम्हारा 1 बचता है। इतना क्लियर है। अरे इमेजिनरी पार्ट्स को मैंने एक साथ रखा है, रियल पार्ट्स को मैंने एक साथ रखा है, बस और कुछ नहीं। अब बेटा मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इनका मॉड्यूलस सॉल्व करूंगा। तो मॉड्यूलस कैसे सॉल्व होता है, मॉड्यूलस कैसे सॉल्व होता है, मॉड्यूलस सॉल्व होता है आपका अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कैसे सॉल्व होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो सिमिलरली जब मैं इसका देखो, इसका मॉड्यूलस निकालूंगा तो यहां पर जो रियल पार्ट है वो कौन है, x, तो x का स्क्वायर प्लस यहां पर इमेजिनरी पार्ट लेना है, आई नहीं लेना, इमेजिनरी पार्ट लेना है। पार्ट बोले तो वो नंबर जो आई के साथ मल्टीप्लाई में है, और वो नंबर कौन है आपका y-1। तो y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस y-1 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कैसे करोगे, इधर देखो, ये डायरेक्ट बेटा यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, y-1 इज इक्वल टू y प्लस 1। क्या बचेगा, y-1 इज इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखना, ये प्लस का y है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस का 1 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस। y में से y गया 0, 0 कभी 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। अरे y गायब हो गया, y ही आपका गायब हो गया, और y तुम्हारा कौन है, y और कुछ नहीं है, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। y तुम्हारा और कुछ नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, और आपका इमेजिनरी पार्ट ही गायब हो गया। ऐसे गायब नहीं होगा लाला, ऐसे गायब नहीं होगा, स्क्वायर से स्क्वायर ऐसे नहीं कटता, तो सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का 2y ना, हाँ ऐसे नहीं होगा बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ये y-1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 2y बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 2y बचेगा। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना था, ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटना हमें, ऐसे काटोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। अब ये माइनस का y है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का, और जब ये यहाँ से चला जाएगा तो बेटा यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अरे कॉमन लेते हैं तब बेटा 1 बचता है, कॉमन लेते समय अगर कुछ नहीं बच रहा तो बेटा 1 बचता है। अगर बेटा नंबर को उठा के इधर ले जा रहे हो तो बेटा इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0। 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 4y। अब 4 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में,
जीरो की डिवाइड बेटा 4 से करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। और y तुम्हारा और कुछ नहीं है, y तुम्हारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या तुम्हारा y, जो कि किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट भी तुम्हारा किसके बराबर आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास बेटा क्यूबिक इक्वेशन है। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करे वो सब किस पे करे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करे, जहां पर आपको सबसे बड़ी पावर जो है 2 देखने को मिलती है। लेकिन अब जो बेटा हम लोग क्यूबिक इक्वेशन, अब जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है क्यूबिक इक्वेशन, और सबसे बड़ी जो पावर आपको देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी, 3। तो सुनो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास बेटा क्या है, ये इक्वेशन है, आपके पास क्या है, ये एक इक्वेशन है। गिवन दैट द वन रूट एक्सीड द अदर बाय 2 and find the roots are the other than the roots are the integers। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है बेटा, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, अभी तक क्या था बेटा, सुनो आपके पास बेटा कैसे आपके पास जो इक्वेशन थी बेटा वो कैसी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो बेटा इसके रूट्स देखो, मैक्सिमम पावर 2 थी, तो रूट्स भी कितने मिल रहे थे मुझे, 2। पिछले सारे क्वेश्चंस में चेक करके देख लो, आपको हर केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा सुनो मैक्सिमम पावर आपकी 2 आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर आपकी 2 आती है, तो रूट्स के जो नंबर है बेटा वो भी कितने थे, 2। हर क्वेश्चन में देख लो रूट्स के नंबर कितने थे, 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहती है वो कितनी रहती है, 2। अगर इधर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर जो मैक्सिमम पावर है बेटा वो कितनी है, 3। तो जो रूट्स की संख्या है बेटा वो भी कितनी आएगी, 3। यानी कि बेटा सुनो, आपके सामने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, x³ - 13x² प्लस 15x प्लस 189, इसके जो रूट्स आएंगे बेटा वो भी कितने आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे बेटा, 3, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो इसलिए बेटा इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आएंगे, 3। ठीक है, और उन रूट्स को बेटा मैं क्या मानूंगा, अल्फा, बीटा और गामा। ये मानने के बाद आपको क्या बेटा इसका जनरल फॉर्म भी समझना पड़ेगा कि जनरली हम अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं। तो जनरली हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ax³ bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यानी कि a आपका वो नंबर होगा जो x³ के साथ मल्टीप्लाई में है, b आपका वो नंबर होगा जो x² के साथ मल्टीप्लाई में है, और c आपका वो नंबर होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, और d आपका वो नंबर होगा जो कौन होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहां पर एक टर्म और ज्यादा है, इसलिए मेरी जान, मेरे बच्चे, यहां पर जो आपके कोएफिशिएंट है बेटा वो भी क्या हो गए, बढ़ गए। आई बात समझ में। चलो अब आगे की कहानी को देखो। अब अगर ये थ्योरी क्लियर है तो मेरी जान जरा वैल्यू निकाल लो, फटाफट 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 वैल्यू निकालो। यहां से जो आपकी a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x³ के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 1, क्योंकि जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। b आपका हो जाएगा -13, c आपका हो जाएगा +15, और d हो जाएगा आपका +189। तो भाई देखो सारी की सारी वैल्यूज को मैंने क्या करा, एक लाइन से लिख लिया है। लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा इनके कोएफिशिएंट और तो और इनके जीरोस के, इनके रूट्स के बीच का रिलेशन। इनके रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर मैं तीनों रूट्स को आपस में ऐड कर दूं, है ना बेटा, पावर 3 है तो बेटा नंबर ऑफ रूट्स भी कितने मिलेंगे, 3। एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, तीसरे को बोलेंगे गामा। यानी कि अगर मैं अपने तीनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करता हूं तो वो बराबर होंगे -b/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा। यानी कि अगर मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किसके बराबर होंगे, c/a। 2 मिनट। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे इसमें कैमरे में। चलो मैंने क्या तक बता दिया था आपको, ये चीज बता दी थी कि अगर मैं सारे के सारे रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बेटा वो किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर होते हैं। क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक और रिलेशन है इनके बीच में कि आपका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा जो है किसके बराबर होगा, -d/a के। किसके बराबर होगा बेटा, -d/a के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। ये 3 रिलेशन आपको जो है क्यूबिक इक्वेशन में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जिस बच्चे को ये तीनों रिलेशन मालूम होंगे वो इजीली क्या करेगा, अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेगा। ओके, तो चलो अब देखो,
अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इनके रूट्स के बीच में एक रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? इधर देखो क्या रिलेशन दिया है कि द वन रूट, जो पहला वाला रूट है वो बेटा क्या है? एक्सीड दी अदर बाय 2, यानी कि एक्सीड मतलब होता है प्लस, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा है। क्या है बेटा? ज्यादा है। यानी कि जो पहला वाला रूट है वो दूसरे वाले रूट से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। आई बात समझ में? तो पहला रूट, अगर तुम्हारा पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो जो पहला वाला रूट है, वन रूट मतलब पहला वाला रूट, पहला वाला रूट किसके बराबर है बेटा? दूसरे वाले रूट से 2 ज्यादा। एक्सीड मतलब होता है प्लस करना। पहला वाला रूट दूसरे वाले रूट से 2 ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अब चलो यहां देखो, यहां देखो, यहां पे ध्यान से देखो, यहां से बेटा इस बीटा की वैल्यू को निकाल लो। ये प्लस का 2 है, इक्वल टू किधर आएगा? तो माइनस का। तो यानी कि जो आपका बीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस रिलेशन को भी आपको क्या है? अपने ध्यान में रखना है। चलो अब इसके लिए भी क्या करेंगे? इसको छोटा सा करके साइड में कर देंगे। चलो, क्योंकि अब मैं इन रिलेशंस को यूज करने वाला हूं। अब इधर आओ, अब एक एक करके बेटा हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करके अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखो, ये अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे अल्फा, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने? बीटा की बेटा अल्फा की टर्म्स में बेटा क्या वैल्यू निकाली है आपने? अल्फा माइनस 2। अरे भाई तेरे जितने ज्यादा कम वेरिएबल होंगे बेटा क्या है? उतना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। तो यानी कि मैं बीटा की जगह पे लिख सकता हूं अल्फा माइनस 2, है ना? अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आया अल्फा माइनस 2 प्लस गामा। अभी गामा की वैल्यू नहीं पता तो चलो गामा की वैल्यू निकालेंगे। इज इक्वल टू माइनस की जगह पे माइनस बी, आपका बी क्या है? माइनस 13। बी आपका क्या है? माइनस 13 अपॉन में ए, ए क्या है बेटा? आपका 1। तो यानी कि अल्फा प्लस अल्फा हो गया आपका 2 अल्फा माइनस 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 13। माइनस माइनस प्लस। चल भाई तुझे गामा की वैल्यू चाहिए ना, तुझे गामा की वैल्यू चाहिए ना, तो गामा की वैल्यू निकाल ले अल्फा की टर्म्स में। तो ये माइनस का 2 है, इक्वल टू के उधर उधर जाएगा तो प्लस का 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। अब चल भाई तुझे गामा की वैल्यू चाहिए तो गामा को अकेला कर, ये प्लस का 2 अल्फा इक्वल टू किधर जाएगा? तो माइनस का, यानी कि 15 माइनस 2 अल्फा कितना आएगा? 15 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है? तो तेरा जो गामा है, ये गामा का सिंबल है, आर मत समझ लियो। गामा इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अल्फा। तो एक रिलेशन तुमको ये मिल गया, एक रिलेशन तुमको ये मिल गया। अब इधर देखो, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इधर साइड में करेंगे। चलो भाई, ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब ये चीज सबको क्लियर है तो बेटा अब चलते हैं आगे स्टेप पे। अब देखो, अगर मैं इसी वैल्यू को अपने अल्फा की वैल्यू, अपने बीटा की वैल्यू को अपने, अब देखो अल्फा तो अल्फा की फॉर्म में है ही, बीटा भी आपका अल्फा की फॉर्म में आ गया, गामा भी आपका अल्फा की फॉर्म में आ गया, यानी कि तीनों के तीनों रूट जो है बेटा अल्फा 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 की फॉर्म में आ चुके हैं। तो तेरे लिए अब सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देख, इसमें अगर तू पुट करेगा तो तेरी बेटा सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, अगर तू इसी क्वेश्चन में पुट करके बेटा सॉल्व करने जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? अब इसमें पुट करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, यानी कि तीनों रूट्स को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा की जगह पे क्या रहेगा? अल्फा, बीटा की जगह पे आ जाएगा क्या आपका? क्या? अल्फा माइनस 2, और गामा की जगह पर क्या आ जाएगा? 15 माइनस 2 अल्फा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा? माइनस डी। डी आपका क्या है? माइनस की जगह पे माइनस, डी की जगह पे आएगा 189 और ए की जगह पे 1, यानी कि ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है किसके बराबर होगा? ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होगा? माइनस 189 के। ठीक है, चलो भाई अब इसको मल्टीप्लाई करके जरा सॉल्व करो, जरा इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। क्या होगा? आप पहले अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करोगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2 अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी से करेंगे अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बेटा 15 से करो, अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 15 से करो, अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो मिलेगा 15 अल्फा स्क्वायर। फिर इसी अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बेटा 2 अल्फा से करोगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, इधर देखो इधर देखो, अल्फा स्क्वायर को अगर तुम माइनस 2 अल्फा से करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस, अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई अल्फा से होगी तो 2 अल्फा से, तो माइनस 2 अल्फा क्यूब। कितना हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा क्यूब।
अब -2 अल्फा की 15 से करोगे तो -30 अल्फा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, एक अल्फा स्क्वायर। और भाई इधर देख यार, 2 अल्फा को -2 अल्फा को -2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अल्फा को -2 अल्फा से करेंगे, -2 अल्फा को -2 अल्फा को जब तू -2 अल्फा से करेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -189। चलो भाई अब आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं। मैं सबको उठाऊंगा इक्वल टू के, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, कितने अल्फा स्क्वायर, 19 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 19 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब -30 अल्फा, यही हो जाएगा ना, हाँ यही हो जाएगा। 19 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा क्यूब -3 अल्फा, सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ठीक है 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 ठीक है, ये दोनों एक हो जाएंगे ना, हाँ, इज इक्वल टू -189। अब ये माइनस का 189 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का। ऐसा कर बेटा, देख कि अल्फा क्यूब मुझे माइनस में अच्छा नहीं लग रहा, हर चीज हर इक्वेशन में जो क्यूब वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव देखने में पसंद आती है, हर चीज हर जगह तुम इस बात का ध्यान देना, जो भी बेटा क्यूब वाली टर्म होती है वो हमेशा कैसे रहती है, प्लस में रहती है, समझ आया। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू के उधर लेकर जाऊंगा, तो -2 अल्फा को जैसे मैं इक्वल टू के उधर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फा क्यूब, ठीक है। अब इस स्क्वायर वाले को लेके जाऊंगा, क्योंकि क्यूब के बाद कौन आता है, स्क्वायर वाला, तो ये प्लस का 19 अल्फा स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 19 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का है, इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का 30 अल्फा। -189 तो कहीं नहीं हिला, तो वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, पहले क्यूब वाला फिर स्क्वायर वाला फिर एक पावर वाला फिर बिना पावर वाला, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करके लिख देंगे। तो दोबारा से बेटा ये जो आपकी इक्वेशन है कैसी बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है अल्फा की फॉर्म में। तो अब मेरी जान तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अल्फा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, तुम्हें अल्फा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको यहां पुट करने पर ये पूरा का पूरा जो आंसर है किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यहां पर ये 0 कैसे आया, तो मेरी जान ध्यान से सुनो, अरे कंफ्यूज मत हो, यहां ना 0 लगा के लो, ये लगा दिया यहाँ, क्योंकि यहां से मैंने सारी टर्म्स को इक्वल्स टू को उधर लेके गया ना, तो देखो इसको भी उधर लेके चला गया, इसको भी उधर लेके चला गया, उसको भी उधर लेके चला गया। अब यहाँ पर जो है कोई भी टर्म नहीं बचेगी, और जब कोई भी टर्म नहीं बचेगी तो क्या बचेगा, तुम्हारा 0 बचेगा। आई बात समझ में। तो अब तुम्हें अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो क्या करे, ऐसी अल्फा की वैल्यू बतानी है जो क्या करे, यहां पुट करने पर इस पूरे को क्या किसके इक्वल बना दे, 0 के इक्वल बना दे, जो इक्वेशन आपसे कह रही है। यानी कि अल्फा की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो जो क्या करे, इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल बना दे, 0 के इक्वल बना दे। तो तुम बेटा क्या करना, पहले अल्फा की जगह पे 1 रख के देखना, अल्फा की जगह पे 2 रख के देखना कि बेटा किस वैल्यू पे जाके बेटा ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये 0 बन रहा है। ऐसे अल्फा इज इक्वल टू 3 पर पुट करके देखोगे, ऐसे करते 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 आप पाओगे बेटा अल्फा इज इक्वल टू 7 पर। और जब आप अल्फा की जगह पे 7 पुट करोगे ना, जब अल्फा की जगह पे 7 पुट करोगे, अब देखना क्या होगा, पहले 7 का क्यूब और 7 की क्यूब को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट करेंगे, हाँ फटाफट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, हाँ फटाफट कैलकुलेटर से करेंगे। ये मैंने लिया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 686 माइनस 19 19 मल्टीप्लाई 7 7 49 यानी कि 931 प्लस 3 7 210 माइनस 189। देखो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखो 931 में से माइनस करोगे 686 तो मिलेगा माइनस का 245, माइनस का 245 मिलेगा। ओके कुछ गड़बड़ हुई है क्या, गड़बड़ हुई है क्या, 7 का स्क्वायर 19, ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, इक्वेशन तो ठीक बनी है। 19 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 7 7 49 931, ठीक है 931 आएगा प्लस का 7 का क्यूब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 686 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। 2x क्यूब ना, 2 अल्फा क्यूब था, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 अल्फा क्यूब यहाँ पर रखा मैंने 7, तो 7 आएगा माइनस का 189, वो तो माइनस का 189 एज इट इज रहेगा कि माइनस का 189 था ना। हाँ तो चलो ना माइनस करके देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करके, एक मिनट रुको कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट।
कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 210 में से बेटा 189 माइनस करो फटाफट फटाफट। 210 में से बेटा 189 माइनस करेंगे। ये 210 में से, क्योंकि कैलकुलेशन में फटाफट करते हो, 210 में से 189 माइनस करोगे मिलेगा 21। और बेटा 245 में से जब तुम 21 माइनस करोगे तो मिलेगा बेटा माइनस का 224। यानी कि x अल्फा इज इक्वल टू 7 पे भी बेटा क्या है, ये जीरो नहीं बना। अल्फा इज इक्वल टू 7 पे भी क्या है बेटा, ये जीरो नहीं बना। तो यानी कि इस वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब बेटा एक वैल्यू और पुट करके देखो, देखो 8 पे भी नहीं बनेगा। अब आप एक वैल्यू और पुट करोगे, अल्फा की जगह पे 9। क्या पुट करके देखोगे, अल्फा की जगह पे 9 पुट करके देखोगे। तो यानी कि इधर आ जाओ, इक्वेशन में आओ, इक्वेशन में आओ, इक्वेशन में आओ। ये रही ना इक्वेशन, 2 9 का क्यूब माइनस 19 9 का स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई 9 माइनस 189। अब देखो क्या ये जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1458 माइनस 9 81 81 की मल्टीप्लाई बेटा 19 से करोगे तो, अरे 9 9 से कितना, 9 का स्क्वायर कितना मिलेगा 81, 81 की मल्टीप्लाई 19 से करो मिलेगा बेटा 1539 प्लस 30 नहीं मार 270 माइनस 189। अब माइनस करो 1458 में से प्लस माइनस 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 करोगे 1539, यानी कि मिलेगा माइनस का 81। कितना मिलेगा, माइनस का 81 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1539 में से 1458 माइनस करोगे तो मिलेगा 81। बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। प्लस 270 माइनस 189। अब 270 में से जब तुम 189 माइनस करोगे ना मेरी जान, तो तुम्हें मिलेगा प्लस का 81 और प्लस माइनस माइनस 81 में से 81 जाएगा, कितना मिलेगा 0। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 9 पर, अल्फा इज इक्वल टू 9 पर ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है किसके बराबर आ गई, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है 0 के बराबर आ गई। तो एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है किसकी, अल्फा की। अल्फा इज इक्वल टू 9, एक जो मुझे रूट है बेटा वो मिल चुका है। अरे रूट का कॉन्सेप्ट ही क्या है, रूट यानी कि आपके वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो क्या करे, पूरे इक्वेशन को 0 बना दे। और वो एक वैल्यू मैंने जो है फाइंड कर ली है, अल्फा इज इक्वल टू 9। अब इधर देखो, इधर देखो, अब आपका जो बीटा है, थोड़ी जगह बनाए, अब आपका जो बीटा है इधर देखो, अब आपका जो बीटा है, बीटे को ध्यान से देखना, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, अब आपका जो बीटा है, आपका जो बीटा है वो किसके बराबर है, बीटा बराबर है अल्फा माइनस 2 के। किसके बराबर है, अल्फा माइनस 2 के। तो जो बीटा बेटा वो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या 9, 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 7। बात क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। अब गामा निकालो, अब गामा किसके बराबर है, गामा बराबर है 15 माइनस 2 अल्फा के। किसके बराबर है, 15 माइनस 2 अल्फा के। तो 15 माइनस 2 और अल्फा की वैल्यू क्या है 7। अरे देखो ना 2 मल्टीप्लाई अल्फा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 की पुट करो, अल्फा की वैल्यू तो 9 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बीटा की वैल्यू 7 है, अल्फा की वैल्यू रखेंगे ना, अल्फा 2 अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू को रखेंगे 9। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, आपका जो गामा है वो क्या आएगा, 15 माइनस 9 दूनी 18 और 15 में से 18 माइनस करोगे आएगा 3। बड़ी वैल्यू क्या, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन लिखूं, अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो मैं कंक्लूजन ये लिख सकता हूं, मैं कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि मेरे जो अल्फा की वैल्यू है वो आ गई 9, बीटा की वैल्यू वो आ गई 7 और गामा की वैल्यू आ गई -3। यही क्या करना था आपको, इसके रूट्स को मालूम करना था। एक बार मैं समराइज कर दूं, पहले मैंने क्या रिलेशन के अकॉर्डिंग बेटा क्या करा, सब इक्वेशन बनाई, सभी के सभी जो रूट्स थे बेटा सबको किसकी टर्म्स में लेकर आया, अल्फा की टर्म्स में लेकर आया। और अल्फा की टर्म्स में लाने के बाद बेटा मैंने इसमें पुट किया, पुट करने के बाद मुझे इक्वेशन मिली। इक्वेशन को देखो, इक्वेशन की सारी टर्म्स को बेटा मैं इक्वल टू के उधर ले गया, क्योंकि हमेशा क्यूब वाली टर्म्स जो होती है बेटा कैसी होती है, पॉजिटिव, और यहां पर मेरी क्यूब वाली टर्म नेगेटिव आ रही थी, तो सबको इक्वल टू के उधर ले गया। इक्वल टू के उधर ले जाने के बाद प्रॉपर ये क्या बन गई थी, आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन गई थी। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने एक ऐसी अल्फा की वैल्यू ढूंढी, अल्फा की ऐसी वैल्यू ढूंढी जिसने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल बना दिया, 0 के बार इक्वल बना दिया। यानी कि यहां से फिर मैंने निकाली आपकी अल्फा की वैल्यू, फिर अल्फा की वैल्यू निकाल के फिर मैंने बीटा गामा सब कुछ फाइंड कर लिया। तो आई होप बेटा ये इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखते अपने इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रहा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है।
नीचे की साइड देखोगे तो बेटा बहुत गंदी सी चीज दिख रही है, डबल डबल नंबर दिख रहा है नीचे, x+1 दिख रहा है। तो जब भी आपके सामने बेटा क्या है, नीचे की तरफ ऐसे गंदी सी चीज आ जाए तो बेटा आप उसको क्या मान लोगे, उसको मान लोगे t। क्या मान लोगे, उसको मान लोगे t। तो लेट कि मैंने मान लिया कि मेरा x+1 जो है किसके बराबर है, t के बराबर है। ठीक है, तो पुट करते x³ x+1 की जगह पे आ गया t, तो t का स्क्वायर dx। अरे भैया अगर ये नीचे वाला t की फॉर्म में हुआ है तो भैया इसको x को भी t की फॉर्म में करो और इस dx को भी t की फॉर्म में करो। तो करते हैं, चलो यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, t की क्या क्या निकलेगी, t-1 निकलेगी। ये प्लस का 1 है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस। तो यानी कि जो x की वैल्यू बेटा वो क्या आएगी तुम्हारी t-1, x की जो वैल्यू वो क्या आएगी तुम्हारी t-1 आएगी। ठीक है, तो यानी कि मैं इस x की जगह पे क्या रख दूंगा, t-1। क्या रख दूंगा मैं इस x की जगह पे, t-1। x की जगह पे रख दूंगा मैं t-1, t-1 का क्यूब। x की जगह पर आ गया t-1 और उसका क्यूब अपॉन में t² dx। अब जब सब चीजें t में, तो इस dx को भी तो dt की फॉर्म में करना पड़ेगा। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx से dt लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा डेरिवेटिव। dx से dt लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो यहां देखो, ये x का डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों करूंगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि बेटा मुझे जब सब चीजों को t में बदलना है तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, t के फॉर्म में, t की रिस्पेक्ट में करूंगा। माइनस t का डेरिवेटिव बेटा t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। dx इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू 1। अभी dt डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो dx जो है किसके बराबर आ गया, dt के। dx जो है किसके बराबर आ गया, dt के। तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिख दूं, क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिख दूं, इंटीग्रेशन t-1 का होल क्यूब अपॉन में t² dt। अब बेटा क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करो। a-b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3ab² 3a² b, हाँ 3ab a प्लस बी, हाँ 3a² प्लस 3ab²। ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ये होता है बेटा तुम्हारा फॉर्मूला किसका बेटा, a-b का होल क्यूब। तो यानी कि a की जगह पे कौन है, t, तो t का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बेटा 1 आएगा, माइनस 3 t²। अरे 1 को लिखो चाहे ना लिखो, अरे b की जगह पे कौन आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। अरे 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, आपको क्या मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगा। प्लस 3 a की जगह पे t, b की जगह पे 1 आएगा, चाहे 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, t² डिवाइड में dt। चलो भाई, अब ये t² बेटा इसके साथ भी डिवाइड में, इसके साथ भी डिवाइड में, इसके साथ भी और इसके साथ भी। चलो करते, सबको सेपरेट कर लेंगे, इसके साथ भी डिवाइड में, माइनस इसका इंटीग्रेशन बेटा सबके साथ स्प्लिट कर लेंगे। ये जो बेटा इस सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, सबका इंटीग्रेशन बेटा हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं हम, प्लस और माइनस में सेपरेट कर सकते हैं। तो यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग, इनका अलग, इनका, चल पहले तोड़ के मैं लिख देता हूँ, तुझे सब बता दूंगा। t³ अपॉन में t² dt माइनस 1 अपॉन में t² dt माइनस 3t² अपॉन में t² dt, है ना, तीनों का अलग हो गया, प्लस 3t अपॉन में t² dt, इसका इंटीग्रेशन। अब जो कट रहा है उसे काट लो, नीचे 2t है ऊपर 3t है, तो बेटा 2t से 2t कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा, 1t बचेगा, माइनस 1 अपॉन में t²। भाई t² मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ ले आऊंगा, ऊपर ले आऊंगा, t की पावर -2 dt माइनस t² से t² कट जाएगा तो बचेगा 3 dt प्लस 1t से 1t कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 कांस्टेंट है, बचेगा 3 अपॉन में t dt, ये बचेगा तुम्हारा।
क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 3/t, एक टी से जब एक टी काटोगे। अब देखो आपको पता है जब आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो dx के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। जो चीज पावर में बेटा वही चीज बेटा क्या है तुम्हारे नंबर में भी आ जाती है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो देख रहे हो बच्चों, टाइफाइड की हालत में भी मुझे तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम नजदीक हैं। तो यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई तुम्हारे लिए, तुम इग्नू वाले बच्चों का सहारा बनने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तुम इग्नू वाले बच्चों का सहारा बनने के लिए ही मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि इग्नू वाले बच्चों के लिए मैंने देखा कोई भी टीचर यूट्यूब पर नहीं है। बीसीए का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो ऐसे तुम्हें अच्छे से गाइड कर सके, अच्छे से चीजें समझा सके कि एग्जाम में कुछ ना पढ़ के भी लास्ट टाइम पे तुम पढ़ के अच्छा स्कोर कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। ठीक, तो इसका जिम्मेदारी मैंने लिया। तो दोस्त तुम भी अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, क्योंकि बेटा मैं इस समय खड़े होने की हालत में नहीं हूं, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तब भी ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा रहा हूं। ठीक, अब देखो क्या होगा, इधर देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा क्या आएगा, 1+1 2 माइनस टी की पावर -2, तो टी की पावर -2+1 अपॉन में -2+1 -3, कुछ नहीं बचा, टी स्क्वायर से टी कट गया तो क्या बचा, dt का इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगा, टी 3t बचेगा +3 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है log t। क्या होगा बेटा, log t। 1 में t का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो क्या होगा तुम्हारा, log t होगा। अब पूरा सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है, t² 2 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, -1, यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ बचेगा टी की पावर -1। यहाँ देखो ना, प्लस माइनस माइनस, 2 में से बेटा 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू का माइनस है तो माइनस आ जाएगा, टी की पावर -1। मुझे माइनस में चीजें अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको कहाँ ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, तो हो जाएगा 1/t। ठीक है, -3t +3 log t +c। अब टी की जगह पे वैल्यू रख दो, टी किसको माना है, x+1 को, x+1 का होल स्क्वायर बाय 2 +1 में x+1 -3 ब्रैकेट में x+1 +3 log x+1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर एट राइट एंगल, यानी कि जो आपके रोम्बस की जो डायगोनल्स है ना बेटा वो किस पर है, राइट एंगल पर है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा तुमको ये बात जानना है कि तुम्हारा रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसमें चारों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अरे भैया ये चीज तो आपके स्क्वायर में भी होती है, ये चीज तो आपके स्क्वायर में भी होती है। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है, स्क्वायर और रोम्बस में ये अंतर है कि आपका जो स्क्वायर है ना उसमें चार साइड बराबर होने के साथ साथ उसके चारों एंगल भी बराबर होते हैं, और वो चारों के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 90 90 90। चारों के चारों एंगल जो बेटा 90 90 90 के होते हैं। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होता, रोम्बस में केवल आपकी चार साइड बराबर होंगी और कुछ बराबर नहीं होगा। ठीक है, कोई एंगल बराबर नहीं होंगे आपस में। ठीक, आपको प्रूव करना है। अब डायगोनल क्या होती है, डायगोनल बोले तो अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन। डायगोनल्स का मतलब क्या है बेटा, अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन, जैसे एक ये लाइन एक ये लाइन, ये कहलाएगी तुम्हारी डायगोनल। क्लियर है, तो तुम्हें शो करना है कि बेटा ये दोनों की दोनों बेटा रोम्बस की जो डायगोनल है वो कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। आपको ये प्रूव करना है। तो लो सबसे पहले मैं एक डायगोनल, पहले अपना रोम्बस बना लेता हूं। ठीक, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी हो गई यार, एडजस्ट कर लेना प्लीज। नाम दे देंगे ए बी सी और डी। इस डायरेक्शन में मैंने इसको मान लिया ए वेक्टर,
इस डायरेक्शन में ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर, ऊपर की तरफ मैंने मान लिया इसको बी वेक्टर, इसको भी मैंने ऊपर की तरफ मान लिया बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल बेटा क्या होता है अपोजिट होता है आपस में बराबर। तो देखो अगर बेटा मुझको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि इसकी जो दोनों डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, इसकी जो दोनों डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये चीज अगर मुझे प्रूफ करनी है तो बेटा इसकी डायगोनल का जो डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर का, एसी वेक्टर और बीडी वेक्टर, इसकी दोनों डायगोनल का जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो बेटा क्या होगा, ये दोनों की दोनों डायगोनल जो है आपस में क्या होंगी, राइट एंगल पर होंगी, क्योंकि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 0 आपका तभी होता है जब बेटा दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, और अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो मतलब वो कैसे है, राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री का एंगल। तो चलो चलो करते जरा। पहले मैंने लिया बेटा कौन सा, अपना लूंगा एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो इधर देखो दोनों वेक्टर को मुझे सेम डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे ना लेके ऐसे लेंगे, सुनो यहाँ देखो कैसे लेंगे, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो मैंने बेटा अगर मैं बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में लूं तो बी वेक्टर ए वेक्टर को सॉरी ए वेक्टर को अगर इस डायरेक्शन में लूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मुझको क्या देगा, जिस डायरेक्शन में बेटा ये दोनों जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मेरा एसी वेक्टर भी आएगा। तो यानी कि अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो ये जो हाइपोटेन्यूज वाला वेक्टर है बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो मेरा एसी वेक्टर है, मेरा जो एसी वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। अब मुझे क्या सीडी निकालना है, तो सीडी निकालने के लिए मेरा क्या बनना चाहिए, अगर मेरा बी इस डायरेक्शन में सीडी वेक्टर बनाना, सीडी ये वाला सीडी बनाने के लिए बेटा मुझे क्या दोनों की डायरेक्शन कैसी चाहिए होगी, अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन कैसी चाहिए होगी, एक लाइन में चाहिए होगी, तब जाके मुझे क्या बेटा सीडी वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की क्या होनी चाहिए बेटा, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन ए वेक्टर जो है बेटा वो तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस वाले ट्राइंगल के लिए जब मैं अपना सीडी वेक्टर, ये बीडी सॉरी बीडी 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 बीडी, जब मैं अपना ये बीडी वेक्टर निकालूंगा, जब ये बीडी वेक्टर निकालूंगा तो मुझे ए इस तरफ नहीं चाहिए, मुझे ए इस तरफ चाहिए। ए मेरा जब इस तरफ आएगा, ए मेरा इस तरफ आएगा, तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बनेगा, सीडी वेक्टर बनेगा। तो जब मैं बेटा ए की डायरेक्शन को इस तरफ लूंगा तो वो किस में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में, माइनस में। यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है, डायरेक्शन को पलटोगे तो वेक्टर का साइन पलटेगा। आपने ए को इस डायरेक्शन में, आपने अपने ए को बेटा इस डायरेक्शन में क्या माना है, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है। आपने अपने ए वेक्टर को बेटा क्या है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, इस वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है ना, इस वाली डायरेक्शन में। और मैं बेटा सीडी ट्रायंगल के लिए वेक्टर ए वेक्टर को खा ले रहा हूं, इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, इसलिए बेटा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चाहो तो इसे बी प्लस ए लिख लो, चाहे ए प्लस बी लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। तो बीडी वेक्टर जो है मेरा किसके बराबर आ जाएगा, बीडी वेक्टर मेरा बराबर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के, है ना, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही मुझे क्या देगा, इसका ये रिजल्टेंट देगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, बी माइनस ए। चलो बेटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर, क्या बेटा पहला बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी माइनस डॉट ए वेक्टर। आपको पता देखो क्या दिख रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता था। अरे लाला छोटी क्लास में तूने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मेरी जान जरा ध्यान से सुन, ये पूरी की पूरी जो फिगर ABCD है, ये पूरी की जो पूरी फिगर जो मेरी ABCD है, ये क्या है, रोम्बस है। और रोम्बस में तुम्हारी चारों की चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और अगर चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो अगर ये ए है तो बेटा आपका बी भी क्या होगा, ए होगा। यानी कि ए वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। तो क्या मैं अपने इस ए वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं, ए वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा, ए वेक्टर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी वेक्टर लिख दिया। अब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है बेटा, दोनों वेक्टर आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं,
hence the dot product of both vector is equal to 0. So the diagonal of a rhombus are at right angle. आयो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुमको क्या करना है बेटा, हार्मोनिक सीरीज का बेटा क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। हार्मोनिक सीरीज बेटा और कुछ नहीं है, तुम्हारी एपी का रेसिप्रोकल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेटा रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा पुल्टा कर दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। आई बात समझ में? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटा यही है, बस और कुछ नहीं। इधर देखो ध्यान से। अगर तुम नीचे की साइड ध्यान से देखो तो बेटा ये सारी की सारी टर्म्स जो है बेटा किसमें है, नीचे वाली सारी की सारी टर्म्स जो है बेटा किसमें, एपी में है। बस बेटा एपी को क्या कर दिया गया, अपॉन में कर दिया गया, तो वो क्या बन गया है, आपका एचपी बन गया, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो सुनो, मुझे क्या करना है, 10th टर्म निकालना है बेटा किसका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। एपी में किसी भी पोजीशन का जो टर्म है बेटा वो कैसे निकलता था, a प्लस एन माइनस 1d। तो मेरा 10th पोजीशन का टर्म कैसे निकलेगा, n का मतलब होता है नंबर की पोजीशन। नहीं पता ना, तो जा सीक्वेंस एंड सीरीज की वीडियो देख करा, पूरा प्लेलिस्ट रेडी कर दिया है, जा देख करा, सारी की सारी चीजें तुझे समझ में आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। a प्लस एन की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस 1d। जो a 10 है वो किसके बराबर आएगा, a प्लस 9d। a की वैल्यू देख, a क्या है तेरा, a है तेरा 5, d है तेरा 11 माइनस 5। 11 में से 5 माइनस कर, 11 में से 5 माइनस करेगा कितना मिलेगा, 11 में से तू 5 माइनस करेगा, 10 में से 5 माइनस करता तो कितना मिलता 5, लेकिन तू 11 में से कर रहा है तो मिलेगा तुझे 6। ठीक है, तो a की जगह पे रख दिया 5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, 6 नीम 54, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59। यानी कि जो तेरा 10th पोजीशन का टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो 10th टर्म है बेटा वो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, बस 1/59 जो है तेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि अगर तुम्हारा x जो है a प्लस बी के बराबर है, y बराबर है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के, और z बराबर है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा के, तो तुमको पता है क्या वेरीफाई करना है कि x y z का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा। आपको ये चीज प्रूफ करनी है, वो भी कब, जब बेटा ओमेगा क्या होगा, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। फिर से बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के, और ओमेगा क्यूब बराबर होगा 1 के। लिखते हैं बेटा, x क्या है तुम्हारा, a प्लस बी, y क्या है तुम्हारा, a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z क्या है तुम्हारा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्या करना है बेटा, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई y क्या है, a ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्लियर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, एक मिनट। ठीक है, आगे देखो, इतना हो गया। अब बेटा करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ओमेगा वाले को ओमेगा वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है बेटा, ओमेगा वाले को ओमेगा वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, क्या करोगे, पहले इस एलिमेंट को उठाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ए ओमेगा की जब ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो, ए ओमेगा की ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा क्यूब। यानी कि आपको पहला एलिमेंट मिलेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। फिर बेटा इसी ए ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे बेटा बी ओमेगा से, ए ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे बी ओमेगा से, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी बी से, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा से करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, कि ए बी ओमेगा स्क्वायर।
क्लियर है, दोनों से हो गई मल्टीप्लाई। अब बेटा इसको पकड़ोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इससे करोगे, प्लस 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 बी ओमेगा स्क्वायर की, बी ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे ए ओमेगा स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो भाई, मल्टीप्लीकेशन में किसी को भी आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। ओमेगा स्क्वायर की मल्टी ला 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 ओमेगा स्क्वायर था ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो ओमेगा की पावर 4, यानी कि ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी ओमेगा से करो, बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, ये आ जाएगा आपको सॉल्व करके। चलो भाई अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका, ओमेगा क्यूब होता है आपका 1, तो बेटा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1, 1 की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो बेटा ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा तुम्हारा 1, ए स्क्वायर प्लस ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, है ना बेटा। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, और 1 की मल्टीप्लाई ए बी से करोगे तो ए बी मिलेगा, ये वाला ओमेगा यहां बच जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, अब बेटा देखो ए बी दोनों में आ रहा है, इसको तो सॉल्व करना है ना बेटा, बाकी तो सॉल्व हो गया। ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी अगर बेटा दोनों में आ रहा है तो क्या करोगे, ए बी को कॉमन ले लोगे, ए बी को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इधर देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर, अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 को भेजना पड़ेगा, ये 1 इक्वल टू किधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा -1, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो बेटा मल्टीप्लाई करके, क्या कर लो बेटा इस पूरे को सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके। चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं फिर उसके बाद करते हैं, इसको साइड करता हूं। चलो अब इधर देखो, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करूंगा तो ए क्यूब मिलेगा, फिर इसी ए की मल्टीप्लाई बेटा इससे करूंगा तो ए स्क्वायर बी, इसी ए की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ए बी स्क्वायर, क्लियर ना, प्लस 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 माइनस माइनस। अब इस बी को पकड़ूंगा, इस बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करूंगा तो क्या मिलेगा प्लस का ए स्क्वायर बी, इस प्लस बी की बेटा माइनस ए बी से करूंगा तो प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। अरे देखो ना इधर बी की मल्टीप्लाई ए बी से कर रहे हो तुम, प्लस माइनस 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 सॉरी प्लस बी की मल्टीप्लाई माइनस ए बी से कर रहे हो, प्लस माइनस माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से करोगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और ये ए तो माइनस ए बी स्क्वायर। फिर इसी बेटा बी की मल्टीप्लाई बेटा किससे करोगे बी स्क्वायर से तो क्या मिल जाएगा बी क्यूब, क्या मिल जाएगा बी क्यूब, कितना मिल जाएगा बेटा बी क्यूब। इसी बी की मल्टीप्लाई बेटा बी स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा बी क्यूब मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी प्लस का लाला 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 क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर बी होगा, सॉरी ए स्क्वायर बी होगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का, प्लस माइनस माइनस कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का कट गया, क्या बचा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बचा बेटा ए क्यूब बचा और बी क्यूब बचा। ये चीज तो मुझको लानी थी, ये चीज तो मुझको लानी थी। एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर आ गया।
आई होप बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना तुम्हें अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन वाला क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन को ज्यादातर बेटा किससे दिखाया जाता है? एल से, एम से और एन से। ये एल एम एन भी हो सकता है और माइनस एल माइनस एन और माइनस एम भी हो सकता है। और बेटा डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन है, क्या कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस बात को बेटा तुमको क्या करना है? अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। अब देखो ये एल कैसे निकलता है। एल को बेटा हम लोग और कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कॉस अल्फा। एम को बोलते हैं बेटा कॉस बीटा और एन को बोलते हैं हम लोग कॉस गामा। अब इनकी कैसे वैल्यू निकलती है तो सुनो। लेट सपोज कि मानो आपके पास एक जनरल वेक्टर है। आपके पास बेटा एक जनरल वेक्टर है। आपके पास जनरली क्या बेटा एक वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो कॉस अल्फा निकलेगा बेटा। कॉस अल्फा जो है बेटा किसके साथ रिलेशन बनाएगा? एक्स के साथ। कॉस बीटा बनाएगा वाई के साथ और कॉस गामा बनाएगा बेटा जेड के साथ। तो बेटा इनके बीच में यही रिलेशन है। सबसे पहले बेटा क्या, इधर सुनो, इधर सुनो। अगर मुझे कॉस अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करूंगा? एक्स के कंपोनेंट को, एक्स के कंपोनेंट को, एक्स के कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा? उसी के मैग्नीट्यूड, उस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। कॉस अल्फा पहला है, पहला बेटा कौन आ रहा है? एक्स। तो एक्स के कंपोनेंट, एक्स के कंपोनेंट को उसी इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ऐसे निकलेगा तुम्हारा बेटा क्या? कॉस अल्फा। कॉस बीटा क्या होगा फिर? वाई वाला कंपोनेंट, वाई वाले कंपोनेंट को मॉड्यूलस से डिवाइड करके। फिर कॉस गामा, जेड वाले कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। चलो भाई ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो सुनो, आपकी जो लाइन है बेटा वो किससे? 2 पॉइंट से मिलके पास हो रही है। आपकी जो लाइन है बेटा क्या कर रही है? 2 पॉइंट से मिलके पास हो रही है। पहला पॉइंट है 1,2,3, दूसरा पॉइंट है -1,1,0। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करोगे? एक पॉइंट को नाम दिया ए, एक पॉइंट को नाम दिया बी। आप जो है डायरेक्शन कोसाइन को तभी मालूम कर सकते हो जब बेटा क्या बनाओगे? वेक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? वेक्टर बनाओगे। तो सबसे पहले बेटा इन 2 पॉइंट को यूज करके क्या बनाओगे? वेक्टर बनाओगे। कैसे? अब 2 पॉइंट्स को मिला के वेक्टर कैसे बनाया जाता है? 2 पॉइंट्स को मिला के बेटा, 2 पॉइंट्स को मिला के जो वेक्टर है बेटा वो कैसे बनाया जाता है? तो कुछ नहीं करना, एक्स वाले पॉइंट को एक्स वाले से माइनस किया, आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। x वाले पॉइंट को माइनस किया, आई कैप, y वाले पॉइंट को माइनस किया, जे कैप, z वाले पॉइंट को माइनस किया, के कैप। बात क्लियर है? बस यहां पर भी वही चीज करनी है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस z y2, y2 कितना? 1 माइनस 2 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्लियर? दूसरा वाला x, पहला वाला x, दोनों को माइनस किया, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से जो ए बी वेक्टर है, आपका जो ए बी वेक्टर है वो क्या बनेगा? -2i कैप प्लस माइनस 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 जे कैप। -1 बचेगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 में से बन गया 1, बड़ी वैल्यू के माइनस है तो माइनस जे कैप प्लस माइनस माइनस -3 के कैप। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है। अब बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड का भी काम आने वाला है। -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -14। कितना आएगा बेटा? -14। चलो भाई अब निकालते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा कैसे निकलेगा? एक्स वाले कंपोनेंट को, एक्स वाले कंपोनेंट को बेटा किससे डिवाइड कर दो? मॉड्यूलस से। कॉस बीटा, कॉस बीटा आएगा ना। कॉस बीटा कैसे निकलेगा?
वाई वाले कंपोनेंट को, वाई वाला कंपोनेंट कौन है बेटा, -1। अबे नंबर देख ले, नंबर जे मत लिख दियो गलती से, केवल नंबर लिखते हैं। जे के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है उसको लिखते हैं। कंपोनेंट का मतलब केवल नंबर होता है, इस चीज को ध्यान रखो। -1 अपॉन में √14 कॉस गामा। कॉस गामा की वैल्यू क्या है, कॉस गामा की वैल्यू क्या है, कॉस गामा क्या है तुम्हारा -3 अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है 14। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा क्या, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। और बेटा इसको कैसे लिख सकते हो, और अपोजिट साइन लगा के भी लिख सकते हो। माइनस वाले को प्लस कर दिया, माइनस वाले को प्लस कर दिया, तीनों माइनस में आ रहे हैं, वाह रे वाह, वाह रे वाह लाला। और 1/14 माइनस में तो प्लस में कर दो, प्लस में तो माइनस में कर दो, क्योंकि दो तरीके से आपके बेटा क्या डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं, 1/14 और 3/14। तो ये भी तुम्हारे क्या बेटा डायरेक्शन कोसाइन बन सकते हैं। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।